क्यों मेघनाथ का वध केवल लक्ष्मण ही कर सकते थे। लंका के युद्ध के कुछ वर्षों बाद एक बार अगस्त मुनि अयोध्या आए। श्री राम ने उनकी अभ्यर्थना की और आसन दिया। राजसभा में श्री राम अपने भ्राता भरत, शत्रुघ्न और देवी सीता के साथ उपस्थित थे। बात करते करते लंका युद्ध का प्रसंग आया। भरत ने बताया कि उनके भ्राता श्री राम ने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अधिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त मुनि बोले, हे भरत, रावण और कुंभकर्ण निसंदेह प्रचंड वीर थे, किंतु इन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाद ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया और उन्हें पराजित कर लंका ले आया। तब स्वयं ब्रह्मा ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब जाकर इंद्र मुक्त हुए थे। लक्ष्मण ने उसका वध किया, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। और ये भी सत्य है कि इस पूरे संसार में मेघनाद को लक्ष्मण के अतिरिक्त और कोई नहीं मार सकता था, यहाँ तक कि स्वयं श्री राम भी नहीं। भरत को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वह खुश थे। उन्होंने श्री राम से पूछा कि क्या ये बात सत्य है, और जब राम ने इसकी पुष्टि की तो भरत के मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज़्यादा मुश्किल था। उन्होंने पूछा, हे महर्षि, अगर आप भैया ऐसा कह रहे हैं तो ये बात अवश्य सत्य होगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि मेरा भाई विश्व का सबसे योद्धा है, किंतु फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या रहस्य है कि मेघनाद को लक्ष्मण के अतिरिक्त कोई और नहीं मार सकता था। अगस्त मुनि ने कहा, हे भरत, मेघनाद ही विश्व का इकलौता ऐसा योद्धा था जिसके पास विश्व के समस्त दिव्यास्त्र थे। उसके पास तीनों महाअस्त्र, ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र, नारायण का नारायणास्त्र एवं महादेव का पाशुपत अस्त्र भी था, और उसे ये वरदान था कि उसके रथ पर रहते हुए उसे कोई परास्त नहीं कर सकता था। इसी कारण वो अजय था। उस समय संसार में केवल वही एक योद्धा था जिसने अति महारथी योद्धा का स्तर प्राप्त किया था। ये सत्य है कि उसके समान योद्धा वास्तव में कोई और नहीं था। उसने स्वयं भगवान रुद्र से युद्ध की शिक्षा ली और समस्त दिव्यास्त्र प्राप्त किए। भगवान रुद्र ने स्वयं ही उसे रावण से भी महान योद्धा बताया था, और उसकी शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात कहा था कि वो एक संपूर्ण योद्धा बन चुका है और इस संसार में तो उसे कोई और परास्त नहीं कर सकता। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उन्हें संदेह है कि स्वयं वीरभद्र भी मेघनाद को परास्त कर सके। इसके अतिरिक्त उसकी परम पवित्र पत्नी सुलोचना का सतीत्व भी उसकी रक्षा करता था। इस पर भरत ने कहा, हे महर्षि, आपके मुख से मेघनाद की शक्ति का ऐसा वर्णन सुनकर विश्वास हो गया कि वो वास्तव में महान योद्धा था। किंतु अगर केवल दिव्यास्त्र की ही बात है तो श्री राम के पास भी सारे दिव्यास्त्र थे। उन्होंने भी त्रिदेवों से महाअस्त्र प्राप्त किए। साथ ही साथ महाबली हनुमान को भी ये वरदान था कि उन पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं होगा, और उनके बल और पराक्रम का कहना ही क्या। लक्ष्मण निसंदेह महाप्रचंड योद्धा थे और उनके पास भी विश्व के सारे दिव्यास्त्र थे, किंतु उन्हें पाशुपत अस्त्र का ज्ञान नहीं था। इसका ज्ञान मेघनाद को था। फिर भी लक्ष्मण किस प्रकार मेघनाद का वध करने में सफल हुए, और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि केवल लक्ष्मण ही उसका वध कर सकते थे। इस पर अगस्त मुनि ने कहा, आपका कथन सत्य है। जितने दिव्यास्त्र मेघनाद के पास थे उतने लक्ष्मण के पास नहीं थे, किंतु इंद्रजीत को ये वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जिसने 14 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, 14 वर्षों तक जो सोया ना हो, 14 वर्षों तक जिसने भोजन न किया हो, 14 वर्षों तक किसी स्त्री का मुँह न देखा हो। पूरे विश्व में केवल लक्ष्मण ही ऐसे थे जिन्होंने मेघनाद के वरदान की इन शर्तों को पूरा किया था। इसी कारण केवल वही मेघनाद का वध कर सकते थे। तब श्री राम बोले, हे गुरुदेव, मेघनाद और लक्ष्मण दोनों के बल और पराक्रम से मैं अवगत हूँ। अगर शक्ति की बात की जाए तो निसंदेह इन दोनों की कोई तुलना नहीं थी। लक्ष्मण के ब्रह्मचारी होने की बात मैं समझ सकता हूँ, किंतु मैं वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल उसे देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था और बगल की कुटी में लक्ष्मण रहते थे। मैं सीता और लक्ष्मण अधिकतर समय साथ ही रहते थे, फिर भी उसने सीता का मुख भी न देखा हो, भोजन न किया हो और 14 वर्षों तक सोए ना हो। ऐसा कैसे संभव है। अगस्त मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए। वे समझ गए कि श्री राम क्या चाहते हैं। दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन वे चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो, तभी ऐसा पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्यों ना स्वयं लक्ष्मण से इस विषय में पूछा जाए। लक्ष्मण को बुलाया गया। सभा में आने पर उन्होंने सबको प्रणाम किया। फिर श्री राम ने कहा, प्रिय भाई, तुमसे जो भी पूछा जाए उसका सत्य उत्तर दो। हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे,
फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए फिर भी अनाहारी कैसे रहे और 14 वर्ष तक कैसे सोए नहीं? लक्ष्मण ने कहा, भैया, जब हम भाभी को तलाशते इस मूक पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा, तो आपको स्मरण होगा कि मैं तो सिवाय उनके पैरों के नुपुर के कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं था। मैं तो भाभी को केवल उनके चरणों से पहचानता हूँ। उनके अतिरिक्त मैंने वनवास के समय सूर्पणखा एवं वाली की भार्या देवी तारा को तो देखा था, किंतु एक तो वे अनायास ही मेरे समक्ष आ गईं और दूसरे वे दोनों पूर्ण मनुष्य नहीं थे। सूर्पणखा राक्षसी थी और तारा वानर जाति की थी। रही बात निद्रा की, जब आप और माता एक कुटिया में सोते थे, मैं रात भर धनुष बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने का प्रयास किया तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से भेद दिया था। तब निद्रा देवी ने हार कर स्वीकार करते हुए मुझे वचन दिया कि 14 वर्ष तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, किंतु जब आपका अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा होगा तब वो मुझे घेरेगी। आपको याद होगा, राज्याभिषेक के समय जब मैं आपके पीछे छत्र लेकर खड़ा था, तब निद्रा के कारण मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। निद्रा देवी को दिया वचन के कारण ही मैं आपका राज तिलक भी नहीं देख सका। अब निराहारी रहने की बात भी सुनिए। मैं जो फल फूल लाता था, माता उसके 3 भाग करती थी। आप सदैव मुझे 1 भाग देकर कहते थे, लक्ष्मण, फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा, फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे खाता कैसे? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया था। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। गुरु विश्वामित्र ने मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार किए जीने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका। श्री राम ने आश्चर्य में पड़ते हुए कहा, तो क्या सारे वनवास काल के फल वही हैं? लक्ष्मण ने कहा, नहीं भैया, उसमें 7 दिन के फल कम होंगे। तब श्री राम ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया था। इस पर लक्ष्मण ने कहा, भैया, 7 दिन के फल कम इस कारण हैं क्योंकि उस 7 दिनों में फल आए ही नहीं। जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहारी ही रहे। जिस दिन रावण ने माता का हरण किया, उस दिन फल लाने कौन जाता? जिस दिन समुद्र की साधना कर आप निराहारी रहकर उससे राह मांग रहे थे, जिस दिन हम इंद्रजीत के नाग पास में बंद कर दिन भर अचेत रहे, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता का सिर काटा था और हम शोक में रहे, जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी और मैं पूरा दिन मरणासन रहा, जिस दिन आपने रावण वध किया, उस दिन हमें भोजन की सुध कहाँ थी? लक्ष्मण के जीवन का ऐसा त्याग और सच्चरित्र देखकर वहां उपस्थित सभी लोग साधु साधु कह उठे। भरत ने भरे कंठ से कहा, तुम धन्य हो लक्ष्मण। वास्तव में ऐसा कठिन तप केवल तुम ही कर सकते थे और केवल तुम ही इंद्रजीत का वध करने के योग्य थे। कदाचित इसी कारण मुझे या शत्रुघ्न को भैया के साथ वन जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा संयम केवल तुम्हारे लिए ही संभव है। श्री राम ने गदगद होकर लक्ष्मण को अपने गले से लगा लिया और कहा, प्रिय लक्ष्मण, वास्तव में तुम जैसा भाई मिलना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। तुम्हारा ये आत्मनियंत्रण किसी तपस्या से कम नहीं। तुम्हारे इसी तपस्या के कारण हम रावण को पराजित करने में सफल हो पाए। वास्तव में तुम ही इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो। जब तक ये विश्व रहेगा, तुम्हारी सच्चरित्रता सबका मार्गदर्शन करती रहेगी। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी महाराज। आप हमारे इस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। जय जय श्री राम।